Hi friends, welcome in my YouTube channel. I am Dr. Rajkumar Nagar. Today we are going to study the homeopathic therapeutics of ringworm. So let's start a homeopathic therapeutics of ringworm. So first of all, definition of ringworm, or we call it tinea or dermatophytosis. So ringworm is a common skin infection that is caused by fungus. It's called ringworm because it can cause a circular rashes shape like a ring that is usually red and itchy. A ringworm goes by many names and the medical terms are tinea and dermatophytosis. It's the type. We call it tinea pedis and athlete's foot. Picture shows the characteristic symptoms. Next type is tinea capitis. Another is tinea cruris और जॉक किच, ग्रोइन में होती है जो कि बियर्ड में होती है तो tinea barbarii बोलते हैं उसको, और अगर हाथों में या डॉर्सम ऑफ द हैंड्स पे हो तो टीनिया ऑफ हैंड्स और टीनिया मैनम बोलते हैं इसको अपन. टीनिया अंगवम जहाँ पे नेल प्लेट्स एंड नेल्स इन्वॉल्व होती है. तो फिर टॉक अबाउट द होम्योपैथिक थेरापेटिक्स, जो फर्स्ट मेडिसिन है वो है बैसिलिनम. तो बैसिलिनम में कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है देख लेते हैं. एक्जिमा, ट्यूबरकुलर ओवर एंटायर बॉडी, ईचिंग इंटेंस which is aggravated at night when undressing and from bathing, immense quantities of white brain like scales, यहाँ पे scaling होती है patient, oozing behind the ears, the hairs in folds of skin with rawness and soreness, fiery red skin होती है ringworm. ये characteristic symptoms है. यहाँ पे हमें जब भी हम थेरापेटिक यूज़ करते हैं तो ईचिंग के कैरेक्टरिस्टिक कब एग्रावेट हो रही है, किन चीज़ों से रिलीफ हो रही है हम ध्यान में रखते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स. तो बैसिलिनम है और बर्नेट कहते हैं कि बैसिलिनम बहुत अच्छा काम करते हैं रिंगवर्म के केसेस में और उसे हमेशा 200 पोटेंसी में यूज़ किया जाता है. जो नेक्स्ट है थेरापेटिक वो बहुत स्पेसिफिक और बहुत फ्रिक्वेंटली हम रिंगवर्म के केसेस में यूज़ करते हैं, वो टेल्यूरियम. ईचिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, herpetic spots, a ringworm, a ring shaped lesion, offensive odor from affected parts, एक्जिमा, बैक ऑफ ईयर्स एंड ऑक्सीपिट. ये लोकेशंस बहुत ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, बैक ऑफ ईयर एंड ऑक्सीपिट. सर्कुलर पैचेस ऑफ एक्जिमा. तो टेल्यूरियम में ईचिंग है हैंड्स एंड फीट की, चाहे टीनिया अंगवम हो, टीनिया मैनम हो, टीनिया पैडिस हो. हर्पेटिक रप्शंस है, हर्पेटिक स्पोर्ट्स और रिंगवर्म है, और रिंग शेप लीजन जो कि बहुत कैरेक्टरिस्टिक है रिंगवर्म के, वो हमें टेल्यूरियम में देखने को मिलता है. जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो क्राइसॉर्बिनम. क्राइसॉर्बिनम के क्या कैरेक्टरिस्टिक है. Acts as a powerful irritant of skin and used successfully in skin disease, especially in the ringworm, psoriasis, herpes and tonsillensis and acne rosacea. तो यहाँ पर रिंगवर्म में बहुत स्पेसिफिकली क्राइसॉर्बिनम थेरापेटिकली काम करती है और बहुत फ्रिक्वेंटली हम क्लिनिक में इसका उपयोग करते हैं. अगर हम आगे बात करें तो वो है आर्सेनिक एल्ब. आर्सेनिक एल्ब में इचिंग, बर्निंग, स्वेलिंग ऑफ एडिमा, इरप्शंस, पेपुलर ड्राई रफ स्केली. वर्स कब होती, कोल्ड एंड स्क्रेचिंग से इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो ईचिंग है वो एग्रेवेट होती है. स्किन में आगे लिखा हुआ ड्राई एंड स्केली, कोल्ड, ब्लू एंड रिंकल्ड विथ कोल्ड क्लेमी पर्सपिरेशन लाइक पैराचमेंट, वाइट एंड पेस्टी, ब्लैक वेसिकल्स एंड बर्निंग पेन, जो कि हमें एलन में मिलता है. इसके अलावा भी जो आर्सेनिक के कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे मेंटल रेस्टलेसनेस हो, फास्टिडियसनेस हो, थ्रस्ट हो, ये सब हमें ध्यान में रखना है वाइल सिलेक्शन और प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन. जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो आर्स आयोड है. आर्स आयोड में क्या लिखा हुआ, ड्राई स्केली ईचिंग, मार्क्ड एक्सफोलिएशन ऑफ स्किन इन लार्ज स्केल्स, लिविंग ए रॉ एक्सुडिंग सरफेस बिनेथ एक्जिमा, बियर्ड, वाटरी यूजिंग, ईचिंग एग्रेवेशन फ्रॉम वॉशिंग. ये बहुत ध्यान में रखना है. और ईचिंग एक्जिमा, बियर्ड जिसे हम टीनिया बारबेरी कहते हैं, वाटरिंग यूजिंग एंड ईचिंग एग्रेवेशन, वॉशिंग से एग्रावेशन है, ये बहुत ध्यान रखना आर्सेनिक आयोड के केस में. अगर हम आगे बात करें तो जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो मर्कसोल है. डिजीज ऑफ स्किन, इनटॉलरेबल ईचिंग, बीटिंग ईचिंग ओवर बॉडी एज फ्रॉम इंसेक्ट बाइट. ऐसा लगता है उसको खुजली के दौरान कि जैसे कोई काट रहा है, इंसेक्ट काट रहा है. और एग्रावेशन कब होता है, शाम के समय, फ्रॉम वार्म द बेड से. ये बहुत ध्यान में रखना. बिकम्स प्लीजेंट ऑन स्क्रैचिंग. अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, मर्कसोल के कैरेक्टरिस्टिक चाहे टंग हो, फ्लैबी टंग हो, इम्प्रिंट ऑफ डेथ हो, एप्थस अल्सर हो, इसके साथ अगर मिलते हैं तो हमें इसका भी ध्यान में रखना होता है.
नेक्स्ट मेडिसिन है वो है ग्रेफाइटिस। तो ग्रेफाइटिस में जो लिखा हुआ हम देख लेते हैं, इरप्शंस ओजिंग आउट अ स्टिकी एक्सुडेशन। जैसा कि हम जानते हैं वाटरी ट्रांसपेरेंट एक्सुडेशन होता है। अनहेल्दी स्किन एवरी लिटिल इंजुरी सप्यूरेट्स, ये बोरिक ने लिखा हुआ है। और जो नेक्स्ट सिम्टम्स है वो एलन का, अनहेल्दी स्किन एवरी लिटिल इंजुरी सप्यूरेट्स, ओल्ड सिकेटर्स ब्रेक ओपन अगेन, eruptions upon the ears, between fingers and toes on the various parts of the body from which oozes a watery transparent sticky fluid। इसके अलावा ग्रेफाइटिस के कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, चाहे उसका कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे उसका कॉन्स्टिट्यूशन हो, या फिर इसकी डिज़ायर एंड अवर्जन्स हो, म्यूज़िक इंटॉलरेबल हो, ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है ग्रेफाइटिस के प्रिस्क्रिप्शन के दौरान। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है काली सेल, जो कि बायोकेमिक मेडिसिन है। एक्जिमा, बर्निंग, ईचिंग, पैपुलर इरप्शंस, रिंगवॉर्म ऑफ स्कैल्प, टीनिया कैपिटिस और बियर्ड टीनिया बारबेरी विद अबेंडेंट स्केल्स। ये बहुत करेक्टरिस्टिक है। जैसे कि लोकेशंस हमें स्कैल्प एंड बियर्ड में है तो हमें कैली सेल्फ के बारे में सोचना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जो है उसको तो ध्यान में रखना ही। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो मिजेरियम। मिजेरियम में एक्जिमा, इंटॉलरेबल ईचिंग, चिलीनेस विद प्रूराइटस, एग्रावेशन इन बेड। जैसे ही बिस्तर में सोने जाता है या बिस्तर में लेटता है इसकी खुजली बढ़ जाती है। और इरप्शंस जो है वो है इरप्शंस अल्सरेट एंड फ्रॉम थिक स्कैब्स अंडर विच प्यूरुलेंट मैटर एग्जिटेड। एक्जिमा, इंटॉलरेबल ईचिंग, एग्रावेशन इन बेड एंड फ्रॉम टच, कोपियस सीरस एक्सुडेशन। तो बेड में इन टच से इसकी खुजली बढ़ जाती है, जो कि एलन ने लिखा हुआ है। इन कोपियस सीरस एक्सुडेशन मिलता है हमें मिजेरियम के केसेस में, ये हमें ध्यान में रखना है। जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, चाहे वो सल्फर हो, लाइको हो, सोराइनम हो, नेट्रम्यूर हो, सीपिया हो, पेट्रोलियम हो, ट्यूबरकुलिनम हो, और भी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छा काम करती है, तो हमें ध्यान में रखना है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स के साथ हमें इनका प्रिस्क्रिप्शन करना होता है। इसके अलावा भी जैसे कुछ ऑइंटमेंट आते हैं जो हम एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एसिड क्राइसिक ऑइंटमेंट हो, कैलेंडुला हो या अदर, चाहे वो सटोपी सल्फर हो, हम इनका उपयोग करते हैं प्रिस्क्रिप्शन के दौरान। तो दोस्तों ये था रिंगवॉर्म का थेरापेटिक लेक्चर। ये आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।